ईरान के बड़े नेता इमाम अली खामनेई, जो रहबरे इनकलाब कहलाते हैं, उनके बारे में एक पुरानी अफवाह चलती रहती है कि उन्होंने अपने बेटे मुज्तबा को अपना उत्तराधिकारी यानी जानशीन बना दिया है। ये बात पश्चिमी मीडिया, इजरायली चैनलों और कभी कभी हमारे भारतीय अखबारों में हर कुछ महीनों बाद छप जाती है। लेकिन दोस्त, ये पूरी तरह झूठी बात है। असल में ईरान के नियमों के मुताबिक अगला नेता एक्सपर्ट असेंबली नाम की एक कमेटी चुनती है। ईरान में एक्सपर्ट असेंबली को उर्दू में मजलिस-ए खुब्रेखान ए रहबरी कहते हैं, जो देश के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता यानी सुप्रीम लीडर को चुनती है। ये कमेटी 88 बुजुर्ग इस्लामी विद्वानों से बनी होती है, जो ईरान के शिया इस्लाम के बड़े जानकार होते हैं। इन्हें ईरानी लोग हर 8 साल में वोट देकर चुनते हैं, जैसे हमारे लोकसभा चुनाव में होता है। लेकिन नामांकन से पहले एक और कमेटी, गार्डियन काउंसिल, चेक करती है कि उम्मीदवार सही हो या नहीं। ये असेंबली क्विटो में मिलती है और साल में कम से कम 2 बार बैठक करती है। इस असेंबली का सबसे बड़ा काम है सुप्रीम लीडर को चुनना। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं करती, ये लीडर की परफॉर्मेंस पर नजर भी रखती है। अगर लीडर बीमार पड़ जाए या गलत फैसले ले तो ये उन्हें डांट भी और हटा भी सकती है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। मीटिंग्स में ये गुप्त तरीके से बातें करती है, वोटिंग से फैसले लेते हैं और ईरान के संविधान के मुताबिक ये इस्लामी नियमों को फॉलो करती है। ये कमेटी ईरान की सबसे ऊपरी बॉडी है, जो राष्ट्रपति या संसद से ऊपर है, क्योंकि सुप्रीम लीडर ही आखिरी फैसला लेते हैं। सुप्रीम लीडर को चुनने का तरीका बहुत सीक्रेट और सख्त होता है। जब पुराना लीडर रिटायर होता है या मर जाता है या अक्षम हो जाते हैं, तो असेंबली के मेंबर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वो उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो क्वालिफाइड हो। ये लिस्ट मेंबर्स खुद के बीच से या बाहर के क्लेरिक्स से हो सकती है। फिर गुप्त वोटिंग होती है, ज्यादातर बहुमत से। ये प्रोसेस तेज भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी हफ्ते भी लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1989 में जब इमाम खुमैनी का निधन हुआ, तो असेंबली ने जल्दी अली खामनेई को चुना था। अब अगर सुप्रीम लीडर की बात करें कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो इसके लिए ईरान का संविधान कहता है कि वो एक बड़ा इस्लामी विद्वान होना चाहिए, मतलब कुरान, हदीस और शिया कानून का गहरा जानकार हो। वो न्यायप्रिय, ईमानदार और साहसी होना चाहिए, ताकि देश को सही रास्ते पर ले जा सके। राजनीति, अर्थव्यवस्था और आर्मी का अच्छा ज्ञान हो और लोगों को एकजुट करने की ताकत हो। उम्र में कोई सख्त लिस्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर 50-60 के ऊपर के क्लेरिक्स ही फिट बैठते हैं। कुल मिलाकर ये पद इतना बड़ा है कि सिर्फ वो ही चुने जाते हैं जो इस्लाम और ईरान के हितों को सबसे ऊपर रखें। इसीलिए कोई पिता अपने बेटे को सीधे ये पद नहीं दे सकता, क्योंकि ये इस्लामी सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है और ईरान में परिवारवाद को बिल्कुल पसंद भी नहीं किया जाता है। हाल ही में 2025 में जब खामनेई की सेहत की खबरें आई, तो उन्होंने 3 बुजुर्ग विद्वानों के नाम बताए जो आपातकाल में काम संभाल सकते हैं, लेकिन उनके बेटे मुज्तबा का नाम कहीं भी नहीं था। ईरान की सरकारी खबरें भी इसे साफ साफ झूठ बता चुकी हैं। अब सोचो, ये अफवाह क्यों फैलती रहती है? वजह साफ है, पश्चिमी देश और इजराइल ईरान को कमजोर दिखाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ईरान भी एक सख्त राजशाही जैसा है, जहां बाप बेटे का खेल चलता है, ताकि ईरानी लोग नाराज हो जाए और सरकार पर दबाव बने। अमेरिका और इजराइल के सैंक्शंस और हमलों को जस्टिफाई करने के लिए ये अच्छा हथियार है। हमारे यहाँ के कुछ मीडिया वाले भी वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सनसनीखेज खबरें ज्यादा चलती हैं। लेकिन ईरान के अंदर के लोग जानते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। खासकर जब प्रोटेस्ट होते हैं या तनाव बढ़ता है, तो ये अफवाह फिर से गर्म हो जाती है। खामनेई साहब का इस पर रुख बहुत सीधा है। उन्होंने खुद मार्च 2024 में कहा कि मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारे इस्लामी गणराज्य के नियमों और मूल्यों के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो, असेंबली चुने, ना कि परिवार से। मुज्तबा खुद एक साधारण धार्मिक शिक्षक है, जो ज्यादा राजनीति में नहीं उलझते। दोस्तों, चिंता मत करो, ये अफवाह कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि राजनीति में ऐसे झूठ चलते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ईरान का सिस्टम परिवार पर नहीं, विद्वानों पर टिका है। क्या आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।